क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली क्या बताऊँ, इसका मुझे समझ में नहीं आता अभी। ये यात्रा मेरे से तो नहीं हो रही, मेरे बस की बात नहीं है। आगे के बंधन काटना आप ही की कृपा से होगा, इतना मुझे अब समझ में आ गया है। मुझे नहीं लगता कि ये मैं जो है वो मेरे से कट पाएगा, तो क्या करूँ इसके लिए। यह जब समझ में आने लगे साधक को कि जो मैट्रिक्स है, जो माया है, यह बहुत गुथी हुई है, बहुत गुथी हुई है, जटिल हो गई है। इतनी जटिल हो गई है कि इसे सुलझाना संभव नहीं है। इसे सुलझाना संभव नहीं है। किसी साधक को यदि ऐसा लगने लगे तो यह समझना चाहिए कि वह सरेंडर के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, समर्पण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा है जिसे लगता है कि समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं, माया बहुत जटिल हो गई है, मैट्रिक्स बहुत हो गए हैं, सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे पैटर्न पागल तौर तरीकों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इनको क्लींजिंग करनी है, इनकी क्लींजिंग करनी है। तो ऐसा साधक जो है वह संकल्प की यात्रा करेगा। वह कौन सी यात्रा करेगा? संकल्प की यात्रा करेगा। और कुछ ऐसे हैं, उन्हें लगता है कि यह तो बहुत जटिल मामला है और हमारे बस का नहीं है, तो वहाँ पर सरेंडर घटेगा। तो ये दो प्रकृतियाँ होती हैं साधकों की। तो जिसे ऐसा लगता है वह सरेंडर होता है, और सरेंडर होते ही जो है, जैसी सरेंडर घटता है तो सारा मायाजाल वहाँ पर विसर्जित हो जाता है। क्योंकि सारा मायाजाल जो है जिस केंद्र पर बंधा हुआ है, कोई भी जटिल संरचना है, तो जटिल संरचना बनी कैसे है, उसका आधार क्या है? उसका आधार कोई केंद्र है, कोई केंद्र उसे संभाले हुए। कैसी भी जटिल संरचना हो, कोई ना केंद्र उसे संभाले हुए है, कोई ना कोई सेंटर है जो उसे संभाले हुए। इसे ही हम अहंकार कहते हैं, ठीक है ना। यह सारी माया जो है अहंकार के केंद्र पर सृजित होती है। उसकी सारी संरचना जो विनिर्मित होती है वह अहंकार के केंद्र पर विनिर्मित होती है। संजाल बहुत बड़ा है, इसमें जो है लैक्स ऑफ या और करोड़ ऑफ बोल दो, क्या है, मिलियंस ऑफ बोल दो, पैटर्न है। ये हम कह रहे हैं, शायद इससे ज़्यादा भी हैं, क्योंकि जन्म कितने हुए, कितने पैटर्न्स हैं, कितनी घटनाएं घटी हैं। इवन जो इम्प्रेशंस हैं कि जब आप कोई जीव जंतु थे, है ना, हर्ष जैसे पूछ रहा था कि छोटा सा जीव है, इसको क्या खतरा नहीं होता है? तो बहुत खतरे में जी रहा है। तो खतरे में तो जी रहा है, और उस खतरे में जी रहा है, और वहाँ पर यदि उसके साथ कोई संघर्ष होता है, कोई जीव हमला करता है, वो भागता है, बचता है, इस बीच में मर जाता है या बच जाता है, लेकिन एक इम्प्रेशन तो पड़ गया, एक भय तो बन गया, एक इम्प्रेशन पड़ गया। और संघर्ष की जो भी स्मृति है अंकित हो गई, इम्प्रिंट्स बन गए। तो जो इम्प्रिंट्स बन गए, तो इम्प्रिंट्स तो बन गए, वो चलते रहेंगे ना। सर्वाइव क्या होता है? सर्वाइव यही होता है ना, कोई एक सेंटर निर्मित हो जाता है, इस कारण ही निर्मित होता है। एक सेंटर है और उसके आसपास जो है तरह तरह की स्मृतियाँ संरचनाबद्ध होती चलती हैं, उनका स्ट्रक्चर बनता चलता है। क्योंकि सेंटर है तभी तो संरचना बन रही है ना। विदाउट सेंटर कोई भी संरचना सुरक्षित नहीं हो सकती, उसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, संभाला नहीं जा सकता, उसे बचाया नहीं जा सकता। यदि सेंटर है तभी वो बचेगी। उस सेंटर के आसपास में वो संरचना काम करती रहेगी, क्योंकि वह फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कोई भी इम्प्रिंट है, कोई भी पैटर्न है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी है तो उसका कोई एक सेंटर होता है, तभी वो एनर्जी वाइब्रेट कर पाती है, वो किसी सराउंड में चल पाती है, और तभी वो सर्वाइव कर पाती है। यही हम देखते हैं ना, जो इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड हैं, जो बिजली से संबंधित काम जो विभाग करते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको एक संरचना में
घुमाया जाता है। एक सर्कल में जो है इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट्स बोलते हैं, उन सर्किट्स में घुमाया जाता है जिस ऊर्जा को उन्हें बचाना हो। आगे यदि डिलीवरी नहीं देनी है, कंजम्पशन नहीं है, उसका कंजम्पशन नहीं है, उसको बचाना है तो किसी सर्किट में घुमाना पड़ेगा, तभी वो बच पाएगी। हालांकि उसमें भी वो उसकी कुछ डिफिशियंसी होती जाएगी, कुछ ना कुछ कमी होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये ऊर्जा ऐसी है कि यदि उस सर्कल में वो चल रही है, किसी भी सर्कल में चल रही है, तो वह बची रहेगी, वह उसकी जीवित बनी रहेगी, उसकी आयु चलती रहेगी। और यही जो है, यही इसी का ही जो एक पिन पॉइंट ब्लूप्रिंट जो बनता है, वही यात्रा करता है। अगला जन्म किसका होता है? अगला जन्म जो है इन्हीं स्मृतियों का होता है। इसी केंद्र के कारण स्मृतियाँ, स्मृति के कारण केंद्र हैं, दोनों परस्पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। और वह जो है संरचना मूव करती है और अगले गर्भ में प्रवेश करके वहाँ फैल जाती है, उसमें वह फैल जाती है। तो दो किस्म की यात्राएं हैं ना, दो किस्म की यात्राएं। एक तो ये पदार्थगत यात्रा है, ठीक है ना, बालू है, पत्थर है, बालू है, रेत है, और उसमें जो है उसकी एक यात्रा है कि वह सिर्फ शरीरों के रूप में आ रही, चाहे वो शैवाल, कवक हो, अमीबा हो, है ना, जलचर हो, उभयचर हो, थलचर हो, नभचर हो, है ना, मनुष्य हो, दो पाया, चौपाया हो, दो पाया हो। एक जो है इस प्रकार की यात्रा चल रही है, और एक यात्रा चल रही है वो कॉन्शियसनेस की यात्रा चल रही है, ठीक है ना। वो इम्प्रिंट जो बना वो किसी कॉन्शियसनेस में ही तो बना ना, किसी कॉन्शियस उसमें एक आकाशीय संरचना, आकाशीय रिकॉर्ड भी कहते हैं ना इसे, है ना, आकाश में ही तो इम्प्रिंट बना ना, वो इम्प्रिंट उसमें सुरक्षित हुआ। वहाँ पर कोई एक सेंटर है, तो वह जो सेंटर के कारण में आकाश में उसका एक घेरा बन जाता है, स्पेस में उसका घेरा बन जाता है, और जो है उसके कारण एक अलग किस्म का स्पेस पैदा होता है। एक जो है शुद्ध आकाश तत्व है ना, जिसको हम स्पेस नहीं कह सकते। एक यह आकाश तत्व है जिसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, और यह वह वाला सरफेस वाला आकाश तत्व है जिस पे बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। इस कारण यह एक स्पेस बन जाता है, और वो जो अल्टीमेट ट्रुथ है जिसे हम शिव तत्व कहते हैं, वो एक्चुअली बियॉन्ड स्पेस है। लेकिन स्पेस जो है, स्पेस से हम उस अनंतता को समझ सकते हैं, निर्वातीय अनंतता, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस। उस निर्वातीय अनंतता को हम इस आकाश तत्व से भी समझ सकते हैं। अब जो पुरानी ये जातिगत ब्राह्मण की बात नहीं करें, जो पुरानी जो ब्राह्मण देशना है, जो ब्रह्म को मानने वाली देशना, अब तो ब्राह्मण का अर्थ कुछ अलग हो गया है, जो ब्रह्म की साधना करने वाली जो देशना है, तो वह जो है आकाश तत्व पर काम करती रही है। आकाश तत्व पर मतलब फैलना है, आकाश तत्व पर काम करने का अर्थ होता है फैलना। और साधना क्या है? फैलने की साधना है, एक्सपांड होना है, विराट होना है, क्षुद्रताएं त्याग नहीं है। और क्षुद्रताएं क्या है? ये पैटर्न्स हैं, जो 7 चक्र हैं हमारे, और 7 चक्रों से जुड़े हुए विकार हैं। 7 में से 6 चक्रों से जुड़े विकार हैं, 7वां तो निर्विकार है, 6 चक्र से जुड़े हुए विकार हैं। शुभ अशुभ कुछ भी हो, सारे तो विकार ही हैं ना, चाहे शुभ हो चाहे शुभ हो। जहाँ पर भी कोई संरचना है वह विकार है, संरचना रहित सत्य है। जहाँ पर संरचना सारी विसर्जित हो जाती हैं, जहाँ पर कोई संरचना नहीं है, वहीं शिव तत्व है। उसके पहले शिव तत्व नहीं हो सकता। शिव तत्व कब होगा? जब सारी संरचनाएं विसर्जित हो जाएंगी, तब शिव तत्व होगा। और यह अलग बात है, शिव तत्व ही इस सारी संरचनाओं का सृजक है ना। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ये शाश्वत लीला है, ये शाश्वत लीला है। सृष्टि कभी शुरू नहीं हुई, सदा से है। जैसे शिव तत्व शाश्वत है, वैसे उसकी सृष्टि भी शाश्वत है, क्योंकि उसके होने का ढंग है। लेकिन अब यह बात ये आती है कि वह जो संरचना है, वह संरचना किसी केंद्र पर आश्रित है, वह संरचना किसी केंद्र पर आश्रित है। अब यह केंद्र जो है, यह विसर्जित होना चाहिए। विसर्जित होने के 2 ढंग। एक, केंद्र जो है समर्पित हो रहा है, समर्पित होकर
वह जो है कोई भी आलम्बन लेता है, वह मेधा व इंटेलिजेंस नहीं है कि वह सीधे असत्य के प्रति समर्पित हो जाए, न हो पाए तब वह गुरु के सामने होता है। ऐसे भी प्रयास किए गए कि जो गुरु अब शरीर नहीं है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर हैं, ऐसे सदगुरु वह है जिसमें भगवत्ता प्रकट हो गई, इसलिए उसे भगवान भी कहते हैं। और भगवान कौन हो सकता है? हर मनुष्य हो सकता है और होगा ही, आज नहीं कल होना ही होना है। उसकी फ्लावरिंग तो होनी है ना। जन्म क्यों हो रहा है? जन्म मृत्यु क्यों हो रही है? फ्लावरिंग के लिए हो रही है। जब तक फ्लावरिंग नहीं होगी तब तक जन्म लेते रहोगे, फिर मरोगे, फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर लेसन लोगे, लेसन लेते रहोगे, राइट लेसनिंग होगी तो फ्लावरिंग हो जाएगी। भाई कली फूल बन गई, बात पूरी हो गई, भगवत्ता हो गई, भगवान हो गया। भगवान होकर ही मुक्त हो सकते हो, उसके पहले मुक्त नहीं हो सकते। जब तक तुम भगवान ना होगे मुक्त ना हो सकोगे। तुम भगवान बनने के लिए ही हो। तुम्हारा जो भी जन्म है भगवान होने के लिए ही है। तुम्हें भगवान होना पड़ेगा, तुम्हारी फ्लावरिंग होगी। अभी ना होगी, अगले जन्म होगी, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म होगी। तुम पोस्टपोन कमेंट कर रहे हो, स्थगन कर रहे हो, करो। तुम्हें स्थगन करना है, तुम स्थगन कर रहे हो, तुम टाल रहे हो। जब तक टालना है टालो, जब तक स्टूल का बस्ता बार बार उठाना है उठाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यह खेल जो है शाश्वत है, यह माया शाश्वत है, यह जो डायमेंशंस हैं और इसमें जो क्रिएशन है ये शाश्वत है। ये तुम्हें सत्य लगता है, सत्य ऐसा इतना सत्य नहीं है। इसको हम झूठ क्यों बोलते हैं? इसे हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है यही सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं है। उस सब कुछ का एक अंश है। इस अंश को यदि सब कुछ समझ रहे हो तो तुम भ्रांति में जी रहे हो। ये सृष्टि है, ये धरती है, छोटी सी, छोटा सा सौर मंडल है जो किसी छोटी मोटी गैलेक्सी का छोटा मोटा पार्ट है। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स भी क्या है? एक जो है छोटा मोटा अणु है, किसका? किसी और वर्ष का। और वो वर्ष क्या है? किसी और वर्ष का छोटा मोटा अणु है। और ये तो इनफाइनाइट संरचना है, और इनफाइनाइट संरचना भी सिर्फ एक डायमेंशन की है, सिंगल डायमेंशन की। ऐसे 64 डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, 64 डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। ये तो एक ही डायमेंशन की बात हुई। तो यह जो है, हमें तो एक गैलेक्सी और यूनिवर्स और मल्टीवर्स भी जो है वह अपना दिखते नहीं। हमें तो अपने क्या दिखता है? छोटा मोटा दायरा दिखता है कि ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे संबंधी, ये मेरे फलाना, ये मेरा शहर, ये मेरा देश, ये मेरे फलाना, और यहाँ ऐसा करना है, वैसा करना है, ये ऐसा करना है। और हम जो है इस छोटे से शरीर के हिप्नोटिज्म में और इसके रिलेशन के हिप्नोटिज्म में फंसे हुए हैं। यह शरीर जो कि हम नहीं थे और जो नहीं हो जाएगा, जो कि छूट जाएगा, इसी से हम एसोसिएट है, बंधे हुए हैं, इसी के हिप्नोटिज्म में फंसे हुए हैं, इसी के हिप्नोटिज्म में हम फंसे हुए हैं और उस छोटी मोटी संरचना में खो गए हैं। छोटी मोटी संरचना के हिप्नोटिज्म में हम खो गए हैं। छोटे मोटे इन्फ्लुएंसेस ही सब कुछ हो गए। वो इन्फ्लुएंस हमें गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। राजनीति ऐसी, धर्म ऐसा, धन ऐसा, परिवार ऐसा, समाज ऐसा, यह ऐसा, जो ऐसे कुछ हजार गोले हैं, इन गोलों को हम गोल गोल घूमते रहते हैं। कोल्हू का बैल होता है ना, गोल गोल घूमता रहता है, वैसे बस गोल गोल घूमते रहते हैं और सोचते हैं सब कुछ है। कुएं का मेंढक बोलता है सारी दुनिया इतनी है, वो गोल गोल चक्कर मारता रहता है। कुएं को बोलता है बस सारी दुनिया को मैं जानता हूँ, है ना। उसकी संरचना उतनी ही है। जबकि कुएं से बाहर जब वो निकलेगा तो पता चलेगा कि बड़ी विराटता है। और यह जो विराटता भी है, यह वस्तुतः कोई विराटता नहीं है, वस्तुतः कोई विराटता नहीं है। यह यूनिवर्स या मल्टीवर्स की कोई बहुत बड़ी विराटता है, कुछ भी नहीं है। जब तक उस निर्वाती अनंतता को न जानोगे, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस को जब तक न जानोगे, जानने का अर्थ है जीना, इससे नहीं। बुद्धि, ये दो कौड़ी की खोपड़ी जो है, इस खोपड़ी से कहाँ अनंतता को जाना जा सकता है ना। स्कूल में पढ़ाते हैं ना अनंतता के बारे में, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, फलाना ढिकाना, उसमें इन्फिनिटी वगैरह शब्द लिखे रहते हैं। बकवास है। जिया है किसी ने? उस प्रोफेसर को पता है अनंतता क्या है? बकवास कर रहा है वह, उसका अनुभव नहीं है, उसका कोई अनुभव नहीं है। अनंतता जीने की चीज़ है, होने की चीज़ है। अनंतता हमारा स्वभाव है और विराटता ही लेसन है, फैलना ही लेसन है। तो विराटता को सीखना है, विराटता को जीना है, विराट हो जाना है। विराट होने के लिए क्षुद्र विसर्जित होगा तब तो ना विराट होगे। क्षुद्रता के साथ में विराटता पाने की कोशिश जो है महामूर्खता, ये महामूर्खता बहुत लोग करते हैं। कह रहे भाई
वो सब है, सत्य को जानना है, एनलाइटनमेंट चाहिए, कैवल्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, बुद्धत्व चाहिए, लेकिन मैं उसे जानता रहूँगा, मुझे भी तो कहीं होना चाहिए ना, मैं भी रहूँ और विराटता भी रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? विराटता का अर्थ है कि जहाँ दो ना हो, जहाँ दो ही ना हो, है ना, द्वंद्व ना हो, द्वैत ना हो, डुअलिटी ना हो। तो उस अनंतता को जानने के लिए मुझे अपने स्वरूप में जाना पड़ेगा, अपने शिव तत्व में जाना पड़ेगा, अपनी भगवत्ता को खिलाना पड़ेगा। फ्लावरिंग होगी जब मैं अपने भीतर उतरूंगा और अपने जानूंगा कि मैं तो मैं ही शिव हूँ, मैं ही अनंत हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं ही शिव हूँ, तब मुक्ति होगी। उसके पहले कैसे मुक्ति होगी? अब जो है लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा से मिलना है। परमात्मा से कैसे मिलोगे भाई? परमात्मा के साथ मिलोगे क्या? ताश खेलोगे, टाइम पास करोगे, कुछ गपशप लड़ाओगे, मूवी देखने जाओगे परमात्मा के साथ, क्या करोगे? ऐसा परमात्मा किस काम का? किस काम का? ऐसा कोई परमात्मा है जिससे मिल सकते हो तो उसका कोई घर भी होगा, कोई दफ्तर भी होगा, दुनिया भी चलाता होगा, बड़ा ऑफिस भी मेंटेन करता होगा, बाबू रखे होंगे उसने, बड़ा तामझाम होगा, और उसके बाबू कभी हड़ताल करते होंगे, स्ट्राइक करते होंगे, तो दुनिया कैसे चलती होगी? भाई उनकी भी तो यूनियंस होगी ना। फिर किस पागलपन में हम पड़े हुए हैं कि कोई परमात्मा है, कहीं रहता है, कहीं ऐसा है, कहीं वैसा है। अरे परमात्मा का अर्थ है यह अनंतता, और परमात्मा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई, परमात्मा स्वयं सृष्ट हो रहा है, कभी अलग नहीं हुआ, दो हुआ ही नहीं, उसके होने का ढंग है संसार, वह दो हो नहीं सकता, वह हो रहा है। वह हट जाएगा तो संसार रहेगा कैसे? वह हट जाएगा संसार बना के और संसार चलेगा कैसे? हो सकता है? अरे वही चलेगा, उसके चलने का ढंग संसार है, उससे अलग हुआ तो सब गायब हो जाएगा, कुछ बच ही नहीं सकता। वह जरा भी इधर से हटा और सब गायब हो जाएगा, वह हट ही नहीं सकता, उसके होने का ढंग है, वह हो रहा है, उसने सृष्टि बनाई नहीं, वह हो रहा है। पर्वत है नहीं, पर्वत हो रहा है, नदी है नहीं, नदी हो रही है, धरती है नहीं, हो रही है, सौरमंडल हो रहा है, गैलेक्सी हो रही है, सब कुछ हो रहा है कुछ भी नहीं, वह उसके होने का ढंग है, वह उसके होने का ढंग है। तो इस विराटता को जीना पड़ता है। कैसे जियोगे इस विराटता को? तभी जियोगे जब क्षुद्रता विसर्जित होगी। क्षुद्रता विसर्जित कैसे होगी? या तो सरेंडर करोगे अपने उस केंद्र को, जो उसके खिलाफ खड़ा है। केंद्र है कोई भी, किसके खिलाफ खड़ा है? अनंतता के खिलाफ खड़ा है ना भाई। कोई भी केंद्र है तो अनंतता के खिलाफ खड़ा है ना। जब वो केंद्र विसर्जित होगा तो तब अनंतता तो है ही, तुम्हारा मूल स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तुम अपने आप को जो है राजा का बेटा कह रहा है कि नहीं जी मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, ये तो बस मेरी झोपड़ी है और ये मैं हूँ, ये मेरा भीख का कटोरा है, यही मेरा संसार है। उसे कोई समझा रहा है, खींच के झापड़ मार रहा है, बेवकूफ़ तू इस पूरे राज्य का मालिक है, तो किस झोपड़ी और किसके भिक्षा के कटोरे के पीछे पड़ा है ना। तो बस और क्या है, सदगुरु यही तो करता है, झिझोड़ता है, बेवकूफ तू तो मालिक है, तू तो मालिक है। ये क्या भिखारियों जैसा जीता है कि ये मेरा सेंटर है, इसे मुझे बचाना है, इसे मुझे बचाना है। बचाना क्या है? सब कुछ तेरा ही, तो बचाएगा किसको? तुझसे बाहर कुछ है कहाँ? यह सृष्टि भी तू है, परासृष्टि भी तू है, तूने ही तो बनाई सृष्टि, तू ही तो सृष्ट हो रहा है, बनाई क्या? तू बन रहा है, तू ही शिव है और तेरा ही सृजन है सब कुछ। नहीं जी मैं अलग हूँ, यही तो मूर्खता है। यह मूर्खता विसर्जित होनी चाहिए। तो ये विसर्जित कैसे होगी? या तो सेंटर सरेंडर कर देगा, जैसे इनकी भावदशा है। इनका मार्ग सरेंडर का, समर्पण का मार्ग है, एक संकल्प का मार्ग है। संकल्प का मार्ग है थोड़ा लंबा मार्ग है। वो कहता है जी मुझे क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग की इतनी विधियाँ दी हैं, है ना, ढेर सारी विधियाँ दी हैं, 40 के लगभग होने आ गई हैं, नया अपडेशन आ चुका है। तो जो है क्लिनजिंग करो, जो भी विकार है, जो भी सेपरेशन है, जो भी क्रिएशन है, जो भी संरचनाएं निर्मित की हुई हैं, उनको विसर्जित करो। करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो, टेक्निक्स दी जा रही हैं ताकि और स्पीड बढ़ाते चलो, क्योंकि ऐसी संरचनाएं बहुत सारी हैं, चाहे अनचाहे बनती चली गई हैं। उनका जोड़ दो तुम। कहीं कोई दुर्घटना घटी, उसकी कोई संरचना बनी, कोई स्मृति बनी, कोई छाप बनी, इम्प्रिंट हुआ, और वो तुम्हें हमेशा ऑपरेट करता रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन गया है, वो पैटर्न समय समय पे एक्टिवेट होता रहेगा।
अपडेट होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, एक्टिवेट होता रहेगा। सरफेस पे कितने चलते हैं? ज़्यादातर तो सबकॉन्शियस माइंड ही है ना। आपके पास जो माइंड है उसमें 90, 92, 94, 96% तो सबकॉन्शियस माइंड है। 3-4%, 5%, 7%, किस्मत वालों का 10-12%, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो 15%। कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा बहुत कुछ है तो 14-15%। उतना कॉन्शियस माइंड है, बाकी तो सब कॉन्शियस माइंड है ना। और ज़ॉम्बीज़ हैं आज के इसमें, जो खूब पढ़े लिखे गए हैं, मशीनों के साथ जीते हैं, कंप्यूटर के साथ जीते हैं। ज़ॉम्बीज़ बहुत कम है इसमें, ऐसा नहीं है। जो इस प्रकार के जॉब्स में या उसमें हैं, कॉर्पोरेट जगत में हैं, उसमें मुश्किल से 1-2% होंगे जो ज़ॉम्बीज़ नहीं कहलाएंगे। ज़ॉम्बीज़ का मतलब जो 95-96% जिनका जो है सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड 2-3-4% बस बचा है और रोबोटिक पैटर्न से जी रहे हैं, पूरी लाइफ ही रोबोटिक है, एक मोनोटोनस, एक रोबोटिक लाइफ वो जी रहे हैं। कहें क्या, ज़ॉम्बीज़ हैं। मनुष्य जैसे भासते हैं, दिखते हैं, मनुष्य है नहीं, मनुष्य है नहीं, वो मशीन है। और यह जो सामाजिक व्यवस्था है, जो वैश्विक व्यवस्था, आज का सामाजिक व्यवस्था क्या कहेंगे, अब तो वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज है तो जो वैश्विक व्यवस्था है वो ज़ॉम्बीज़ पैदा करती है। ज़ॉम्बीज़ से ही तो वैश्विक व्यवस्था चलेगी ना। उन्हें जो है ऐसे वर्कर्स चाहिए जो कि परफेक्ट हों, है ना, ठीक से काम करते हों, जो अपनी पर्सनल लाइफ को किनारे कर देते हों, पर्सनल लाइफ जिनकी कम से कम रहती हो, और जो है उन कॉरपोरेट्स के लिए काम करते हों। ऐसे ज़ॉम्बीज़ की ज़रूरत है, जिनका इंटेलिजेंस नाम मात्र का इंटेलिजेंस है, सिर्फ जो है उस काम से जुड़ा हुआ इंटेलिजेंस है, राइट इंटेलिजेंस नहीं है। राइट इज इंटेलिजेंस, प्रज्ञा, विजडम, बिल्कुल अलग डायमेंशन है, अलग चीज़ है। ज़ॉम्बीज़ के बस का नहीं है, ज़ॉम्बीज़ के बस का नहीं है। तो जो है या तो सरेंडर करो, सरेंडर करते ही बात पूरी हो जाती है। लेकिन सरेंडर हर किसी के बस की बात नहीं है। जो भाव के तल पर बहुत गहरे में जीता हो, बहुत गहरे में भाव के तल पर जीता हो, उससे ही सरेंडर घटित होगा। उसे दिखता है कि मेरे बस का नहीं है सब, इतना बड़ा झमेला, जन्मों जन्मों का, लाखों जन्म हुए, कितने इम्प्रिंट्स पढ़े, इसकी क्लीनिंग, एक पैटर्न की क्लीनिंग करने जाओ वो रेजिस्ट करता है जब तक समता की भाव दशा ना होगी, हाँ, और फुल अवेयरनेस नहीं होगी, संपूर्ण सजगता ना होगी और समता की भाव दशा नहीं होगी, तब तक जो है विसर्जित होगा नहीं, उसकी रिलीविंग होगी नहीं। यदि होश की जरा भी कमी है तो एसोसिएट हो जाओगे, तुम एसोसिएट होगे ना पैटर्न के साथ, तुम ही तो एसोसिएट होते हो ना। एसोसिएट हो रहे तो वो विसर्जित कैसे होगा, वो डिजॉल्व कैसे होगा? तुम इधर से एसोसिएट हो, उसे फीड कर रहे हो, तुम जो है फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, और वह जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तुम उसे तो अपना खून पिला रहे हो, अपना दूध पिला रहे हो, उसे पाल रहे हो, पोस रहे हो, और बोलता है विसर्जित ना हो, विसर्जित नहीं हो रहा है। तुम बोल रहे हो विसर्जित नहीं हो रहा है और तुम उसे फीड कर रहे हो, उसे बचा रहे हो, उसे अपडेट कर रहे हो, वापस उसको स्टोरेज में डाल दोगे, सबकॉन्शियस माइंड में वापस जाके अपडेट होके वो बच जाएगा। अरे भाई सीखना पड़ेगा ना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं साक्षी, तुम करता नहीं हो, अकर्ता। अकर्ता का मतलब एसोसिएट क्यों हो रहे हो? तुम किसी भी ऐसे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न से जो चल रहे हैं एसोसिएट हो जाओगे तो तुम उसे फीड कर रहे हो ना। फीड कर रहे हो तो डिजॉल्व कैसे होगा, मुक्त कैसे होगे? ऐसे जो है लाखों करोड़ों हैं, करोड़ों पैटर्न से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सबको तुम अपना खून पिला रहे हो, उन सबको अपनी एनर्जी पिला रहे हो। फीडिंग बंद करो, अकर्ता हो जाओ। अकर्ता जब तक ना होगे बात बनेगी नहीं, अकर्ता होना पड़ेगा। तो अकर्ता का मतलब है कि कुछ करना नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। सारी समस्या करने की समस्या है, अंदर के तल पे कुछ नहीं करना है। जो सब हो रहा है, जाना जा रहा है, एफर्टलेस नोइंग, सब अपने से हो रहा है, संसार अपने से चल रहा है। तुम नहीं चलाते संसार, तुम जो हो इस तरीके से संसार नहीं चलाते। हाँ, ये बात अलग है कि गहरे में तुम ही सब कुछ हो, तुम ही शिव हो और तुम्हारा ही ये सृजन है। लेकिन तुम जिस क्षुद्रता को जी रहे हो, इस तल पे तुम सोचो कि तुम हो
सब चलाने वाले, तुम्हारे कारण सब कुछ चलता है, तो मूर्खता में हो, बेहोशी में हो। ये बेहोशी के लक्षण है। संसार अपने से चल रहा है, तुम नहीं चला रहे हो, अपने से चल रहा है, सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि शिव तत्व जो है कुछ करता नहीं है, शिव तत्व अकर्ता है। उसके होने का ढंग है, वो कुछ करता नहीं है। उसके होने का ढंग है अनाहतनाद, उसमें अनाहतनाद है नहीं, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, त्रिविध होना, त्रिगुणा प्रकृति उसके होने का ढंग है। अवमा रजस तेजस सत्व उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है आदि शक्ति, उसके होने का ढंग है ये संसार। उसी से ही ये जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसी से ही उसके वाइब्रेशन, उसे नृत्य से, उसे हम कहते हैं नटराज, शिव का नृत्य है। क्या है क्वांटा थ्योरी? यही तो है ना कि वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें पदार्थ जैसा भास रहा है, पदार्थ है नहीं, वहाँ प्रकंपन है, नृत्य मात्र है, नृत्य मात्र है, वो प्रकंपन है। यही तो क्वांटम थ्योरी है ना। मैडम क्यूरी का कहना है मैंने नहीं ढूंढा, मैं सुबह उठी और मेरी मेज पर जो है सब लिखा हुआ था, किसी अदृश्य शक्ति ने, एजोटेरिक पावर ने वो लिख के दिया है, नोबेल पुरस्कार मुझे मिल रहा है, मैं इसके अधिकारी एक्चुअली हूँ नहीं, मेरे बस का नहीं है, कोई वैज्ञानिक इसे ढूंढ नहीं सकता, इस ऐसे सिद्धांत को नहीं बना सकता। यह किसी इजोटेरिक सिस्टम की देन है कि वह जो है नृत्य है, और ये बहुत पहले से कहते आए हैं। मैडम क्यूरी तो ने अभी कहा बुद्ध और कृष्ण और शिव जो है वो हजारों लाखों सालों से कहते आ रहे हैं, सब सारे बुद्ध पुरुष कहते, सारे ज्ञानी कहते आ रहे हैं कि यह माया है। शंकराचार्य भी कहते हैं, आदि शंकराचार्य, कि क्या है? माया है, सृष्टि माया है। माया मतलब कण की तरह भास रही है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कण की तरह भास रहा है, कण की तरह व्यवहार कर, लेकिन कण है नहीं, वाइब्रेशंस हैं, एक खास वेवलेंथ में वाइब्रेशंस हैं। उसी को हम कहते हैं नटराज, शिव का नृत्य, वह उसका होने का ढंग है। उसने सृष्टि बनाई नहीं, वह उसके होने का ढंग है, अलग नहीं हुआ, अनाहतनाद होकर अलग नहीं हुआ, उसके होने का ढंग है। अनाहतनाद त्रिगुणा है, वह उसके होने का ढंग है, अलग नहीं हुआ, उसके होने का ढंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अलग नहीं हुआ, उसके होने का ढंग है। उससे सृष्टि हो रही है, सृष्टि बना नहीं रहा है, अलग नहीं हो गया उससे, उसके होने का ढंग है। युगमित, युगमित है कहने से भी अलग होता है कि वह है, और युगमित है वही है। युगमित कहना भी गलत है कि वही है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग से संसार। अब यह जो है इसको जीना है, इसके तल पे समझोगे तो बात बनेगी नहीं, इसकी जीने से ही बात बनेगी, जीने से ही मुक्ति होगी। बीच में बाधाएं, पैटर्न्स हैक कर रहे हैं, कुछ विचार, इन्फ्लुएंसेस हैं, कितनी इन्फ्लुएंसेस स्ट्रीम चल रही हैं, वह जो प्रभावित कर रही हैं, सहज नहीं होने दे रही हैं। तो इन इन्फ्लुएंसेस के बावजूद उसे कैसे समझा जाएगा? इन इन्फ्लुएंसेस को क्लींजिंग करनी पड़ेगी, संकल्प की यात्रा करो। सारे इन्फ्लुएंस जो प्रभावित इसलिए कर पा रहे हैं कि उनसे रिलेटेड कोई ना कोई सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न जो है भीतर एग्जिस्ट करता है। कोरिलेट कर लेता है, उदीर्णा हो जाती है उसकी। जैसा इन्फ्लुएंस बाहर आता है वैसे ही संस्कारों की उदीर्णा हो जाती है। बाहर जो परिस्थितियां हैं उस पर रिएक्ट करते हो ना, रिएक्ट कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड। कुछ जो उससे रिलेटेड जितने भी पैटर्न है वो उनकी उदीर्णा हो जाती है, सरफेस पर आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, सारी फीडिंग वो खींच लेते हैं, एनर्जी खींचने लगते हैं और वो ऑपरेट करते हैं हैक करके। भाई ऑपरेट कैसे करेंगे? हैक करेंगे तब तो ना ऑपरेट करेंगे। उदीर्णा हो गई और पहला काम वो हैक करते हैं। हैक करते हैं, पहले ब्रीथ को हैक करते हैं, ब्रीथ को हैक करते हैं, ब्रीथ चेंज कर लेते हैं। क्रोध के समय में आपकी श्वास का ढंग बदल जाएगा, प्रेम के समय में बदल जाएगा, घृणा के समय में बदल जाएगा, भय के समय में बदल जाएगा। हर ब्रीथ पैटर्न अलग है, हर विकार अपने ब्रीथ पैटर्न को फॉलो करता है ना। वैसा हैक करके ब्रीथ पैटर्न को, पहले ब्रीथ को हैक करेगा, मतलब आपके बचाव खुचा कॉन्शियस माइंड भी हैक हो गया, मतलब आप बेहोश हो गए। हाँ, इसलिए तो अपराधियों के पास जाओ, अपराधी बोलते हैं कि अपराध मुझसे हो गया लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था इसका सर फोड़ना, लेकिन अब क्या करूँ, वो क्रोध आया, कुछ हुआ और मैंने सर फोड़ दिया। तो बाद में पता चला मुझे कि अरे क्या हो गया मुझसे। हाँ, हत्यारों से पूछो, हम हत्या नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गई हत्या, हम कैसा करें?
हमें तो बात अभी भी समझ में नहीं आती कि हमने हत्या करी कैसे। पैटर्न था, उधीड़ना हुई, हैक किया उसने, हैक करके ऑपरेट कर लिया, इसलिए क्लिनजिंग की जरूरत है। भीतर क्रोध दबा पड़ा है। क्रोध जो है कई जगह करना चाहते और कर नहीं पाते, निकालोगे कहाँ पर, अंदर दबा हुआ है। दबते दबते वो जो है एक दिन बहुत बड़ा हो गया, बम बन गया, विस्फोट हो गया, विस्फोट हो गया तो घटना घट गई, घटना घट गई तो भोग रहे हो उसको साफ करो, कैथारसिस करो, कैथारसिस करो। बहुत कुछ कहना चाहते हो, कह नहीं पाते हो, अब कोई अपना समझेगा नहीं समझेगा, क्या करें। समाज में हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते कि कोई बुरा मानेगा, यह करेगा वह करेगा। जिब्रिश करो, हैं, जिब्रिश करो। कहाँ कौन सूफी फकीर हुआ जब्बार, और रोशो ने कहाँ उसको ढूंढ निकाला, और कौन सी किस विधि को कैसे अपग्रेड कर दिया, है ना। तो उस जिब्रिश को जो है हमने फिर थोड़ा अलग तरीके से मॉडिफाइड करके आपको दे दिया है। तो जिब्रिश की विधियां करो, जिब्रिश करो, कैथारसिस करो, और बहुत सारी विधियां हैं क्लिनजिंग की, करो, करना पड़ेगा। जब तक समर्पण नहीं घट रहा है तब तक जो है, तब तक संकल्प की यात्रा कर लो। संकल्प भी अंततः एक ऐसा क्षण आएगा कि वह क्लिनजिंग करते करते जो बैरियर्स हैं, जहाँ अटैक्स हैं, अटैक्स, वो अटैक भी तो डिजॉल्व हो रहे हैं ना क्लिनजिंग से। समर्पण घटना चाहिए, समर्पण इसलिए नहीं घट रहा है कि बहुत सारे पैटर्न हैं जो बाधा बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। तो क्लिनजिंग करो, क्लिनजिंग करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो वो बाधाएं हट जाएंगी, हट जाएंगी तो फिर सरेंडर घट जाएगा। जरूरी नहीं है सदगुरु के सामने करो, एक पेड़ के साथ जाके कर लो। पहले बहुत सारे मूर्तियां बनाई गई थी, शिवलिंग है, ये लिंग है, फलाना अपना कृष्ण की मूर्ति, ये मूर्ति, अरे कहीं भी कर डालो। सरेंडर घट जाना चाहिए। सरेंडर 100% होता है, आधा अधूरा नहीं होता। सिर झुकाना सरेंडर नहीं है, सरेंडर घटता है। सरेंडर के बाद में सिर झुक गया तो कभी सिर उठता नहीं वापस, सिर वहीं छूट जाता है, गर्दन वहीं कट जाती है। गर्दन नहीं कटी तो सरेंडर कैसा, वो तो नकलीपन है। बहुत ज़्यादातर लोग मंदिर में जाते क्या करते हैं, कुछ नकली रिचुअल्स करके आते हैं, उल्टी सीधी कुछ चीज़ें करके आ जाते हैं। मंदिर गए तो लौटे कैसे भाई, मंदिर से जाके कोई लौटता है? लौटा मतलब नकली आदमी। कोई मंदिर से जाके लौटा मतलब नकली है ना। मंदिर से सिर्फ जाना होता है, जाके विसर्जित होना होता है। लौटेगा कौन? वह तो वहीं विसर्जित हो गया। लौटेगा कौन? वह तो मुक्त है, वह तो परिपूर्ण है, वह तो वही है, वह अद्वैत है। तो समर्पण, मंदिर जो है समर्पण की जगह है, सदगुरु समर्पण की जगह है। लेकिन उसे पता है कि इसे समर्पण नहीं कर सकते आसानी से, तो फिर विधियां देता है। क्या विधियां देता है? संकल्प की विधियां देते हैं। ऐसा करो, वैसा करो, यह करो, वह करो। क्लिनजिंग करो, सारे पैटर्न्स क्लिनजिंग 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 करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, मुक्त न हो पाओगे, कुछ तो क्लिनजिंग हो जाएगी, अगले जन्म में थोड़ा और बेहतर कर लोगे, शायद अगले जन्म में समर्पण घट जाए, चाहे उसके बाद वाले जन्म में। समर्पण करने के लिए मौजूद रहेंगे सदगुरु हमेशा, धरती कभी खाली नहीं होती, मौजूद रहेंगे। इस जन्म में से अगले जन्म में कर लेना है, उस नहीं तो अगले जन्म में कर लेना। क्लिनजिंग तो करो, क्लिनजिंग करोगे तब तो संभावना बनेगी कि अगले जन्म में शायद समर्पण घटे। क्लिनजिंग तो करो। देखो कैसे हुए, कबीर हुए, नानक हुए, कितने सहज समर्पण घटे इन लोगों के। रैदास हुए, मीरा हुई, कितने सहज समर्पण घटे हैं इन लोगों के। और जितने सहज समर्पण घटे हैं उतने सहज उनका प्रस्फुटन हुआ है। उनकी फ्लावरिंग कितनी सहज है, उनके फूल की, उनकी खुशबू कितनी सहज है, कितने सहज हैं ये। एक अलग ही फ्लावरिंग है ना। जंगल के फूल कितने सुंदर दिखते हैं, जंगल के फूल, सब जंगल के फूल हैं। कबीर, नानक, रैदास, सब जंगल के फूल हैं। ब्यूटी अलग होती है, बात ही अलग होती है, बड़ी सहजता।
तो समर्पण, समर्पण अंततः समर्पण ही घटेगा। या तो संकल्प की यात्रा करो, थोड़ा लंबा है, संकल्प की यात्रा करते करते फिर समर्पण घटेगा। और कोई भाव के तल पे जी रहा है और समर्पण घट रहा है, इसका अर्थ यह है कि पिछले जन्मों की साधनाएं कुछ अच्छी हो चुकी हैं, पिछले जन्मों में क्लिनजिंग थोड़ी अच्छी हो चुकी है, तो समर्पण सहजता से घट रहा है। अगला प्रश्न आपका या किसी और का? हाँ, आपका है, पूछिए। प्रणाम ईश्वर। जोर से पूछना पड़ेगा। प्रणाम ईश्वर। गुरुदेव, ब्रह्म ज्ञान क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। ब्रह्म ज्ञान क्या है? जी तो ये सब ज्ञान दिया जा रहा है या क्या है? जी। ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म ज्ञान के पहले ब्रह्म को समझना पड़ेगा ना कि ब्रह्म क्या है। जी। ब्रह्म समझ में आ जाएगा तो ब्रह्म का ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। और गुरुदेव, मोक्ष किसको मिलता है फिर? मोक्ष किसे मिलेगा? जी। मोक्ष उसे मिलेगा जिसे ब्रह्म ज्ञान होगा। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म यानी कि विस्तार, है ना? ब्रह्म का सही अर्थ क्या होता है? विस्तार, विस्तार का ज्ञान। वैसे तो ब्रह्म कैसे को कहते हैं? जनरल एक कॉमन भाषा में ब्रह्म कहते हैं द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, है ना? उसे विश्व भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। यूनिवर्स एक्चुअली विश्व क्या कहें, उसको यूनिवर्स ही कहना पड़ेगा। ये जो यूनिवर्स है ना, इसे एक साधारण भाषा में जिसे ब्रह्म कहते हैं ना, तो जैसे बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ, जैसे हम जिस बिग बैंग के मेंबर हैं, ये अभी अभी पैदा हुआ है ना। हमारी धरती जिस बिग बैंग की सदस्य है, जो गैलेक्सी है, मिल्की वे हमारी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, यह ब्रह्म तो अभी अभी पैदा हुआ शैशवावस्था में, यह तो आपको पता होगा। इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ ना, अभी शिशु है, छोटा सा, अभी अभी पैदा हुआ है। ये हमारी धरती का जो गुणा भाग है छोटा मोटा, क्योंकि हम तो बहुत क्षुद्रता को जीते हैं ना। ये छोटी सी धरती ऐसे गोल गोल घूमती है, ऐसे घूर्णन गति करती है और कक्षी गति करती है, दो गति करती है। सूरज का भी चक्कर लगाती है, खुद का भी चक्कर लगाती है, तो धूप छाँव का खेल चलता है। तो धूप छाँव का जो छोटा मोटा खेल चलता है ना, उस धरती का जो गैलेक्सी के नक्शे में दिखती नहीं, गैलेक्सी नक्शे में दिखती नहीं, सौरमंडल भी नहीं दिखता कि उस धरती कहाँ से दिखेगी। बड़ा सा नक्शा है गैलेक्सी का बना तो उसमें दिखती नहीं। और ग्रुप ऑफ गैलेक्सी जो है यूनिवर्स, उसमें तो हमारी गैलेक्सी भी नहीं दिखती। तो ये छोटी सी जो धरती है ना, बिल्कुल छोटी सी जो कहीं नहीं दिखती, उसमें धूप छाँव का खेल चलता है। तो धूप छाँव के खेल को हम समय बना देते, उसका हमने समय बना लिया है, दिन रात 24 घंटे, ये वो साल बना लिया है ना। तो इस प्रकार से गणना करेंगे तो ये अभी अभी पैदा हुई है, बामुश्किल 400 करोड़ साल पे हुए हैं इसको, इस गैलेक्सी को पैदा हुए, इस ब्रह्म को पैदा हुए 400 करोड़ साल हुए हैं। मतलब अभी अभी पैदा ही हुआ है, ये शैशवावस्था में, बहुत नया सा ब्रह्म है ये। ऐसे ब्रह्म जो है इस डायमेंशन में, ऐसे अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं। कोई 100, 1000, एक सेकंड में 1 लाख पैदा होते हैं या 1 करोड़ पैदा होते हैं, ऐसा नहीं। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ही होता है। तो ऐसे अनंत ब्रह्म जो है प्रति सेकंड पैदा होते हैं। कितने पैदा होते हैं? अनंत। कोई 100 करोड़ या 1000 करोड़ या 1 लाख करोड़ इतने नहीं पैदा होते, बहुत क्षुद्र संख्या है ये। 1 लाख करोड़ ब्रह्म प्रति सेकंड पैदा होते होंगे, इतनी क्षुद्र संख्या इनफाइनाइट में। क्या वैल्यू है इसकी? 1 लाख करोड़ ब्रह्म, इनफाइनाइट अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट संभावनाएं होती हैं, है ना। और वैज्ञानिक वगैरह क्या करते हैं? अपनी छोटी बुद्धि से काम करते हैं। तो उनकी छोटी बुद्धि क्या बोलती है? 50,000 ऐसी धरतियां हैं जिनमें जीवन है, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं। छोटी बुद्धि तो छोटा मोटा रिसर्च, छोटी मोटी बातें, उतना ही तो कर पाएंगे ना। अनंत ब्रह्म में अनंत चीजें होती हैं, 50,000 धरती नहीं, अनंत धरतियां हैं जिसका कोई फिगर नहीं हो सकता। असंख्य, संख्या के पार, जहां पर जीवन है।
इस डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सभी डायमेंशन में जीवन है, पूरे 64 डायमेंशंस में जीवन है और अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। तो ब्रह्म का अर्थ होता है, एक तो ब्रह्म का अर्थ ये हुआ क्षुद्रथ हो गया, है ना, और उसका सही अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलना, है ना। तो साधना में जो भी हम साधना की पद्धतियाँ अपनाते हैं, तो साधना क्या करती है, क्लिनजिंग करती है, हमारे दायरों को तोड़ती है। साधना का क्या अर्थ है, दायरे को तोड़ना। तो दायरों को तोड़ने से क्या होता है, हम फैलते हैं ना। अब एक बात बताओ कि एक है, हम खड़े हैं और जो है अपना जो है 100 गज का एक बाउंड्री वाल बनी हुई है, ठीक है ना। उसके ऊपर में फिर अपना जो है 1 एकड़ की एक बाउंड्री वाल बनी है ना। उसी के ऊपर में वो जो उसके 100 एकड़ के 1 एकड़ की बाउंड्री वाल के भीतर ही वो 100 गज का प्लाट आ गया, मतलब वो उसके अंदर में ही है। फिर एक बड़ी बाउंड्री वाल बनी है जो 100 एकड़ की है, फिर 1 लाख एकड़ की है, फिर 1 करोड़ एकड़ की है, फिर 1 अरब एकड़ की है, फिर 1 खरब एकड़ की है। ऐसे कर करके जो है लाखों की संख्या में बाउंड्री वाल्स हैं, और हर बड़ी बाउंड्री वाल के भीतर अगली बाउंड्री वाल है, उसके बाहर नहीं, उसी के भीतर है। अब यदि एक बाउंड्री वाल जो हमारे आसपास की 100 गज वाली टूट गई, तो हम जो है 100 गज में घूमते थे, क्योंकि उतनी हमारी बाउंड्री थी, उसके पार हम जा नहीं सकते थे। अब वो टूट गई तो क्या होगा, 1 एकड़ का इलाका मिल गया, अब हम थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा घूम फिर पाएंगे। उसको तोड़ दिया तो अब 100 एकड़ का इलाका मिल गया, अब हमारे पास स्पेस बढ़ गया। वो टूट गई, अगली बाउंड्री वाल टूट गई, तो फिर अब क्या हो गया कि अब जो है लाख एकड़ हो गए, फिर करोड़ों अरब हो गए, बढ़ते 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 और बढ़ता चला गया। ये क्या हो गया, विस्तार। इसको बोलते हैं विस्तार, इसको बोलते हैं, यह है ब्रह्म की यात्रा, मतलब फैलने की यात्रा। हम फैल रहे हैं, ठीक है ना। हमारी क्षुद्रताएं जैसे जैसे विसर्जित होंगी, हम विस्तृत होते जाएंगे। सद्गुरु क्या करते हैं, हथौड़ी चलाते हैं, घन चलाते हैं, बम चलाते हैं, है ना, बड़े विध्वंसक होते हैं। आतंकवादियों से भी बड़े आतंकवादी होते हैं। सबसे बड़े आतंकवादी कौन, सद्गुरु, है ना। क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बड़े बम ब्लास्ट करते हैं, है ना, तोड़ते हैं सारी बाउंड्रीज को। तुम यह नहीं हो, तुम्हारे ऊपर चोट करेंगे, पिन करेंगे, हिडन तरीके से करेंगे, कैसे भी करेंगे, चोट तोड़ेंगे तुमको। तुम क्या कह रहे हो कि नहीं जी नहीं, यह मैं हूं, ये जो 100 गज है ना, यही मैं हूं। तुम क्या कहते हो, यही मैं हूं, और उसको तुम्हें उठा के तोड़ देंगे। तोड़ देंगे तो अब क्या बचा, बोले अब 1 एकड़ हो गया। तुम बोलोगे नहीं ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, यह 1 एकड़ में हूं, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। सदगुरु क्या करेगा, उस 1 एकड़ वाली बाउंड्री वाल को भी तोड़ देगा मार मार के। तुम बोलते हो नहीं है मैं हूँ, मुझे मत डिस्टर्ब करो, मुझे मत करो, और वह उठा के तोड़ देता है। अब 1 एकड़ टूट गया, तब क्या बचा, 100 एकड़। फिर बोलते नहीं नहीं अब ठीक है, अब डिस्टर्ब नहीं करना, ये 100 एकड़ जो है ये मैं हूँ। गुरु तब भी नहीं रुकता, उसको भी तोड़ देता है ना। गुरु का काम भी तोड़ फोड़ है, और क्लिनजिंग का काम भी वही है। क्लिनजिंग का काम क्या है, क्लिनजिंग भी तो तोड़ फोड़ ही है, सारे पैटर्न डिजॉल्व करना ही है। और सदगुरु का काम भी क्या, उसका कन्वर्सेशन क्या है, वो तुम्हें तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। उसकी मौजूद में क्या हो रहा है, तुम टूट रहे हो, फूट रहे हो। सदगुरु तुम्हें देता कुछ थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ तुमसे छीनता है, तुम्हारे सारे सेपरेशन छीन लेता है, तुम्हारी सारी बाउंड्री वाल तोड़ देता है, सारा मलबा गायब कर देता है, खा जाता है मलबा, छोड़ता नहीं, है ना। गुरु तो सिर्फ तुमसे छीनता है, देता नहीं तुम्हें कुछ। किसी गुरु ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, हमें यह दीजिए वह दीजिए, गुरु कुछ देता नहीं, छीनते आता है गुरु को, देते कुछ नहीं आता। वो छीनते जाता है, छीनते जाता है, छीनते जाता है, तुमसे सब छीन लेता है। तुम बोलते हो मैं यह हूँ, तोड़ देगा। तुम यह नहीं हो, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं अब ये बड़ा विस्तार मिल गया, यह तुम हो, वह भी छीन लेगा, वह भी छीन लेगा। और जब तक तुम अनंत ना होगे, जब तक तुम्हारी सारी बाउंड्रीज टूट नहीं जाएंगी, तब तक वह तुम्हें तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा। क्लिनजिंग करने के लिए भी वह प्रेरित करेगा, बोलेगा सारा काम मेरे से कराओगे, कुछ थोड़ा तुम भी तो करो। क्लिनजिंग से थोड़ी तोड़फोड़ तुम करो, थोड़ी मैं इधर से तुम्हें करता रहता हूँ, कन्वर्सेशन से इधर से डंडे मारते रहूँगा, तुम्हें ठोकते पीटते रहूँगा। तो तोड़फोड़ करते रहो। ब्रह्म का मतलब होता है विस्तार, फैलते जाना, फैलते जाना, फैलते जाना, फैलते जाना, फैलते 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 अनंत हो जाना, है ना। जब अनंत हो गए तो ब्रह्म विसर्जित हो जाएगा,
भाई फैलना खत्म हो गया, ब्रह्म गया, ब्रह्म का खेल खत्म। क्या बचा? शिव तत्व। क्या बचा? शिव तत्व। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो लोग मूर्तियां लगाते हैं, ब्रह्मा ये विष्णु महेश। अरे भैया ये कोई मूर्तियां हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जो बहुत बड़े सिंबल्स हैं, इनको अनफोल्ड करना होता है ना। विष्णु की भी बड़ी जरूरत है। समता, समता के बगैर काम नहीं होने वाला है। विष्णु के बगैर कैसे काम हो जाएगा? विष्णु के बगैर काम हो सकता है? भाई ब्रह्म जो है बगैर विष्णु के कैसे काम करेगा? समता का भाव। डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट कंसंट्रेट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज। ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जो जैसा घट रहा है, जैसा का तैसा जानते रहो, इन्वॉल्व ना हो, एसोसिएट ना हो, समतापूर्वक बने रहो, समतापूर्वक। विष्णु, विष्णु का क्या अर्थ है? समतापूर्वक, समतापूर्वक बने रहो, जानते रहो। सब जानना हो रहा है, सब घट रहा है, अपने से घट रहा है और जाना भी जा रहा है। जानने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। एफर्टलेस नोइंग, समता की भावदशा, परम स्वीकार की भावदशा, विष्णु। उससे क्या होगा? डिजॉल्व होते जाएगा, जैसे जैसे सब कुछ डिजॉल्व होते जाएगा, ब्रह्म विस्तार होता चला जाएगा। ब्रह्म का अर्थ क्या है? विस्तार होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और जब सारा सब टूट फूट जाएगा, सेपरेशन, जितनी भी परतें, सारी परतें टूट जाएंगी, तो फिर शिव। फिर क्या बचा? शिव। शिव तो है ही है, बचा क्या? वह तो है ही है, सदा से है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, देश काल के पार है, सदा से। तो मोक्ष हो गया। जब शिव तत्व बचा, तुम न बचे, तुम्हारा मर जाना ही मोक्ष है। तुम ठीक से मर जाओ तो मोक्ष है, तुम हो तो कैसे मोक्ष होगा? ऐसे सिंबॉलिक रूप से बोलते हैं ना, फलाने का मोक्ष हो गया। कोई मर गया तो हाँ फलाने का मोक्ष हो गया, सिंबॉलिक रूप से बोला। अरे वो उसका मोक्ष कहाँ हुआ? वो तो अभी फिर से स्कूल का बस्ता उठाने वाला है, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय करने वाला है। उसका मोक्ष कहाँ से हो गया? मोक्ष इतना सहज है। तो मोक्ष जो है, जब तुम नहीं रहोगे तो मोक्ष होगा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारी झूठी सत्ता, तुम्हारा सेपरेशन, झूठा अस्तित्व जब विसर्जित होगा, तब जो शेष है वह मोक्ष होगा। मोक्ष यानी तुम्हारा न हो जाना, इस क्षुद्रता में न हो जाना, तभी तो तुम विराट होगे ना। तुम कैसे विराट होगे? तुम तो हो ही क्षुद्र ना, तुम तो दायरे हो ना, बहुत सारे दायरों का जोड़ हो ना। सारे दायरे यदि विसर्जित हो जाएंगे, तब जो शेष है वह शिव है। इसके विसर्जित हो जाने पर जो आनंद फलित होता है उसे मोक्ष कहते हैं। और तब क्या हो जाता है? सच्चिदानंद। तब क्या हो जाता है? सच्चिदानंद। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों, पूर्ण परमानंद। तो पूर्ण परमानंद तब होगा जब महामृत्यु घटेगी, पूरे पूरे मरोगे। आधे अधूरे मरते हो, ये कोई मरना है? अरे मरे ही नहीं, आधा अधूरा मरना क्या? मरना है ही नहीं। इधर मरते हो, उधर फिर पैदा हो जाते हो, फिर स्कूल का बस्ता उठाते हो, फिर बोलते हो ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय। अरे बेवकूफ़, इतने बार ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय किया, अभी फिर तेरी क्लास पूरी नहीं हो रही, फिर आ जाता है क्लास में ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय। कब तक ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करता रहेगा? बार बार वहीं चला आता है। अकल नहीं है, होश नहीं है, बेहोश है, फिर स्कूल का बस्ता उठाता है, फिर आ जाता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय। उसी क्लास में बार बार आ जाता है। होश कर, होश कर, अभी और यहीं हो, हियर एंड नाउ। क्लास को पास कर, आगे निकल। क्यों आ जाता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करने के लिए? अरे आगे भी कुछ है, यूं ही पड़ा रहेगा। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार। अंततः शिव तत्व है, शिव हो जाते हैं। महामृत्यु के बाद हम शिव हो जाते हैं और आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है। मुक्ति, परम मुक्ति, कैवल्य,
महापरिनिर्वाण, और उसी की यात्रा है। और किसी का कोई प्रश्न है? किसका प्रश्न है? और किसी? आपका प्रश्न है? प्रश्न ना हो तो हम अपना नहीं है, समाप्त करें सभा। तो कंपलसरी है, चाहे कभी भी किसी जन्म में।